Good morning, student. Today we will start lesson number 4, table in Word 2010, class 6, computer. You have learned to create, edit and format text and add object in your document to make them illustrative. Let us now learn to represent information in tabular format. MS Word के अंदर आप जो अपन वर्क करेंगे वो टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे, चाहे उसको क्रिएट करना हो चाहे उसको एडिट करना हो. अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, और वो रो और कॉलम पंक्ति और स्तंभ के रूप में होगा. वर्ड अलाउ नॉट ओनली टू ए टेबल बट आल्सो ऑफर्स मेनी फीचर्स टू वर्क विथ कंटेंट ऑफ ए टेबल. उसके अंदर हम टेबल के लिए बहुत सारे फीचर्स भी है जिनके ऊपर अपन वर्क करते हैं. टेबल आर यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. Row and column intersect each other to form rectangular block called cell. जहाँ रो और कॉलम का इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे जो ब्लॉक बनता है उसको अपन सेल कहते हैं. जैसे ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है. अब कॉलम और रो के इंटरसेक्ट से जो बना तो ये हमारी क्या बन गई है, सेल बन गई है. क्रिएटिंग टेबल. Word 2010 offer a different method to create table in your document. Let us learn two them. Method 1. Step 1. Click on Insert tab. Insert tab पे क्लिक करेंगे. Step 2. Click on Table. ये टेबल का आइकन इस पर क्लिक करेंगे. From the table group, a grid of cell will appear. तो आपको यहाँ पे ग्रिड शो होगा. Step 3. Move the pointer across the grid to select a row and column. तो जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल. अब यहाँ अपन इधर से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इधर से रो सेलेक्ट करेंगे. क्लिक इन द लास्ट सेल ऑफ द सेलेक्टेड ग्रिड ऑफ सेल टू इंसर्ट टेबल. तो लास्ट सेल जहाँ तक अपन को सेलेक्ट करना वो कर लेंगे. अब आ रहा मेथड सेकंड. मेथड सेकंड में देखेंगे. मेथड सेकंड. स्टेप 1. क्लिक ऑन इंसर्ट टेब. इंसर्ट टेब पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2. क्लिक ऑन टेबल. ये जो टेबल का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे. फ्रॉम द टेबल ग्रुप, टेबल ग्रुप में क्लिक करेंगे. स्टेप 3. सेलेक्ट इंसर्ट टेब. इंसर्ट टेब पे क्लिक करेंगे. ऑप्शन द इंसर्ट टेब डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. स्टेप 4. एंटर द नंबर ऑफ रो. जब अपन यहाँ से फॉलो करेंगे फिर इसके बाद में इंसर्ट बाद में रो पे क्लिक करेंगे. फिर थोड़ा इंसर्ट टेबल. यहाँ से अपन नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, जितने अपन को कॉलम चाहिए जितने रो चाहिए अपन उनको क्लिक करके ऐड कर देंगे. स्टेप 5. क्लिक ऑन ओके बटन टू इंसर्ट द टेबल एट द इंसर्शन पॉइंट. और जहाँ हमारा पॉइंट होगा वहाँ पर वो क्या होगी, टेबल इंसर्ट हो जाएगी. एंटरिंग वैल्यू इन द टेबल. अब टेबल के अंदर अपन कोई भी जो वैल्यू डालते हैं, जो डेटा इंसर्ट करते हैं उसके लिए आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल वी इंटर द डेटा वैल्यू in the cell. Step 1. Click in the cell where you want to enter the data. A blinking cursor will appear in it. Step 2. Type the cell values. जिस कर्सर में अपन डेटा डालेंगे तो वहाँ कर्सर ब्लिंक करता होगा, वहाँ अपन डेटा को डालेंगे. जैसे मान लीजिए इसने एक ये टेबल फॉर्मेट लिया और यहाँ इसने डेटा फीड किया है. Step 3. Use arrow key to move to the next cell. एरो की से अपन नेक्स्ट सेल पे चले जाएंगे. यू कैन इवन क्लिक इन ए रिक्वायर्ड सेल डायरेक्टली. या जिस सेल का आपको रिक्वायर्ड हो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. अब ये प्रैक्टिस वर्क है, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे उस समय करेंगे. नेक्स्ट अपना आता है इंसर्टिंग रो और कॉलम. अब कोई कॉलम अपन को इंसर्ट करना है, रो कॉलम करने के लिए क्या करेंगे अपन, सम टाइम यू नीड टू एड मोर कॉलम और रो इन एन एग्जिस्टिंग टेबल. इंसर्टिंग ए न्यू कॉलम. न्यू कॉलम इंसर्ट करते तो उसके लिए क्या करना है. स्टेप 1. सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम एंड क्लिक ऑन द टेबल टूल लेआउट. तो टेबल टूल लेआउट पे अपन क्लिक करेंगे. अब देखेंगे क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट. तो लेफ्ट पे क्लिक किया, ये लेफ्ट का आइकन है. और इंसर्ट राइट, ये इंसर्ट राइट का आइकन है इन द रो. इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का सिंबल दिखा दिया, आइकन दिखा दिया. कॉलम ग्रुप तो आपको यहाँ बता रहा है, यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ पे ये चूज किया. ये फर्स्ट हो गया यहाँ से. इसके बाद सेकंड में अपन ये चूज़ किया और यहाँ से अपन इनको न्यू को इंसर्ट कर लिया, न्यूली इंसर्टेड कॉलम. अब देखेंगे इंसर्ट ए न्यू रो. अब न्यू रो इंसर्ट करेंगे, जो कॉलम होता है वो नीचे से ऊपर होता है और जो रो होती है वो लेफ्ट से राइट होती है.
सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो। जो आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसके जस्ट बाद में कॉलम इंसर्ट होता है, और जो आप रो सेलेक्ट करते हैं उसके जस्ट बाद में रो इंसर्ट होती है। टेबल टू लेआउट टैब। स्टेप 2, क्लिक टू इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो is needed in the row and column group to insert a new blank row in the table। यहाँ insert above और insert below तो दोनों ऑप्शन है, या लेफ्ट राइट का है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट करते तो ये जो चूज करते उसके बाद में, और यहाँ जो चूज करते उसके बाद में होता है। ये आपको शो किया गया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ इंसर्ट पे आपने क्लिक किया तो न्यूली रो आपकी ऐड हो गई। अब थिंक एंड आंसर, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब अपन इस पोर्शन को क्लियर करेंगे। सिलेक्टिंग सेल, किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना, यू कैन सिलेक्ट अ मल्टीपल सेल रो एंड कॉलम इन ए टेबल टू एडिट और अ फॉर्मेट देम टुगेदर। अपन किसी एक को या एक से अधिक रो कॉलम को उसको एडिट कर सकते हैं। सिलेक्ट ए सिंगल सेल, किसी सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ट्रिपल क्लिक इनसाइड ए सेल टू सिलेक्ट द सेल। किसी भी सेल में 3 बार कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट होगी। सेलेक्टिंग ऑल द सेल इन अ रो, किसी रो की पूरी सेल को सिलेक्ट करना। कीप द माउस पॉइंटर इन द फ्रंट ऑफ द रो टूवर्ड द लेफ्ट एज एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, द एंटायर रो विल बी सिलेक्ट। क्या बता रहा, कीप द माउस पॉइंटर टू द फ्रंट ऑफ द रो के फ्रंट पे रखेंगे, टूवर्ड द लेफ्ट एज एंड क्लिक द लेफ्ट माउस में, तो लेफ्ट माउस बटन क्लिक करेंगे, द एंटायर रो विल बी सिलेक्ट, तो पूरी एक जो रो है वो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। कीप द माउस पॉइंटर एट द टॉप ऑफ द कॉलम। अब अपन क्या करें, सिलेक्टिंग ऑल द सेल इन ए कॉलम, किसी कॉलम की पूरी सेल को सिलेक्ट करना। कीप द माउस पॉइंटर एट द टॉप ऑफ द कॉलम, कॉलम के टॉप पे रखेंगे, द माउस पॉइंटर टर्न ऑन डाउनवर्ड एरो, तो इस तरह से वो आपको डाउनवर्ड एरो में शो होगा, इसका सिंबल या आइकन है। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, तो वो आपका एंटायर कॉलम क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये बता रहा पहले माउस पॉइंटर हियर, ये आपको शो हो गया। अब बता रहा स्मार्ट टिप टू सिलेक्ट द एंटायर टेबल, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड क्लिक ऑन द स्मॉल 4 साइडेड एरो। जब आपको टेबल के आसपास इस तरह का एक 4 साइडेड एरो दिखाई दे, आप उस पर क्लिक करते हैं तो पूरी एंटायर टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट द अपीयर एट द टॉप कॉर्नर ऑफ द, तो जो टेबल होती है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको छोटा सा, ये वाला ये होता है, इससे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिलीटिंग रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम को अपन को डिलीट करना। यू कैन आल्सो रिमूव रो एंड कॉलम दैट आर नो मोर नीड इन अ टेबल। जब आप कभी वर्क करते हैं आपको लगता है कि ये रो या कॉलम के में आवश्यकता नहीं, तो आप उसको रिमूव या डिलीट भी कर सकते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल दोज रो और कॉलम is to be deleted। Step 2, click on the table to layout tab। Step 3, click on the delete। तो डिलीट कहा, आप देखिए सबसे पहले आपने यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप लेआउट में गए, फिर आपने डिलीट का ऑप्शन किया और यहाँ से आपने डिलीट किया। तो ये 4 फॉर्मेट है, जो 4 ऑप्शन है बता रहा। सेलेक्ट एन ऑप्शन डिलीट रो और डिलीट कॉलम, द एंटायर रो एंड कॉलम गेट डिलीटेड, तो आप वहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। स्मार्ट टिप, यू कैन आल्सो सेलेक्ट मोर देन 1 रो और कॉलम यूजिंग द शिफ्ट की। आप एक से ज़्यादा रो या कॉलम को जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस टाइम, ये जब अपन प्रैक्टिस करेंगे उस समय करेंगे। अब देखिए रीसाइजिंग रो और कॉलम, किसी कॉलम या रो को अपन रीसाइज भी कर सकते हैं। When you insert a new table in a Word document, you get a table with all the column or row to equal width and equal height। जब अपन सेल को, और जब रो में हो या कॉलम में हो, जब अपन उसको इंसर्ट करते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। टू एडजस्ट द डेटा इन द सेल यू मे नीड टू चेंज देयर विड्थ और हाइट। तो कॉलम की अपन को क्या करनी पड़ती है, विड्थ, और रो की अपन को हाइट एडजस्ट करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए अपन करेंगे चेंजिंग द विड्थ ऑफ द कॉलम। अब कॉलम की विड्थ बदलते हैं। स्टेप 1, प्लेस द माउस पॉइंटर टू द राइट border of the column whose width is to be changed, the mouse pointer change to a double headed arrow। जब अपन उसको चेंज करेंगे, किसको, कॉलम की विड्थ को, तो माउस का जो पॉइंटर वो लेफ्ट राइट डबल हेडेड एरो के अंदर बदल जाएगा।
Step 2, hold the left mouse button and drag it toward the left or right as needed to change द विड्थ ऑफ द कॉलम। अगर आपको लेफ्ट में करना हो तो माउस के बटन को वहाँ से दबाते हुए लेफ्ट में, या राइट में करना तो माउस के बटन को दबाते, इसका मतलब क्लिक करते हुए राइट में जाए, तो आप उसकी कॉलम को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। चेंजिंग द हाइट ऑफ रो, अब रो की हाइट अपन को चेंज करनी। स्टेप 1, प्लेस द माउस पॉइंटर टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द रो, लोअर बॉर्डर ऑफ द रो के निचले वाले डॉट पे चले जाएंगे। दोज हाइट हैज़ टू बी चेंज, द माउस पॉइंटर चेंज टू ए डबल हेडेड एरो, तो डबल हेडेड अब ये अप एंड डाउन में आपको इस तरह से दिखाई देगा। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना, ड्रैग इट अप और डाउन एज नीडेड, आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं तो चेंज द हाइट ऑफ द रो, इससे रो की हाइट आपकी बदल जाएगी। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा। बस आज के लिए इतना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।